वीडियो शुरू होने से पहले जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं कृपया सब्सक्राइब करें। नहार लड्डू खाते ही सुकून के वश में हो जाता है। सुकून की आंखों में अब एक अजीब सी चमक होती है, जैसे उसे वह मिल गया हो जिसका उसे इंतजार था। सुकून मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है, अब नहार पूरी तरह मेरा हो गया है। अब मैं उसे सबसे दूर कर दूंगी। वह अब वही करेगा जो मैं चाहूंगी। जब सुकून नहार से कहती है कि उसे समर पर घर वालों के सामने गुस्सा होना है और थप्पड़ मारना है, तो नहार वैसा ही करता है। समर को सबके सामने थप्पड़ मार देता है और कहता है, तेरी वजह से मेरे सारे प्रोजेक्ट खराब हो गए हैं। नहार का यह रूप देखकर घर वाले दंग रह जाते हैं। सोनी नहार को समझाने की कोशिश करती है, पर वह कुछ नहीं सुनता। रूही नहार को किसी तरह कमरे में ले जाती है, लेकिन सुकून मन में मुस्कुराती है और कहती है, अब इस रूही की बारी है। अब देखना मैं इसे कैसे सबकी नजरों में गिराती हूं। सोनी समर से पूछती है, तूने ऐसा क्या किया जो नहार तुझ पर इतना गुस्सा हुआ है? समर कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पता नहीं भैया को क्या हुआ है। सोनी कहती है, यह सब रूही का किया हुआ है, जरूर उसी ने नहार को भड़काया होगा। यह सुनकर जूही के मन में रूही के प्रति और नफरत बढ़ जाती है। सुकून दूर खड़ी यह सब देख रही होती है और कहती है, बहुत अच्छा, अब यह घर खुद मेरे काम आएगा। मैं सबको आपस में लड़वाऊंगी और जब सब एक दूसरे पर शक करने लगेंगे तब नहार सिर्फ मेरा होगा। सुकून अब अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर आती है। घर वाले उसके पास खड़े होते हैं और सुकून मन में कहती हैं, नहार अब यह गुलाब का फूल मेरे बालों में लगाओ। नहार सुकून के वश में होता है और उसकी बात सुन पाता है। नहार कहता है, अगर मैं यह फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं तो तुम बहुत सुंदर लगोगी। घर वाले यह देखकर हैरान हो जाते हैं। दादी खुश होकर कहती हैं, काश नहार और सुकून एक दूसरे के करीब आ जाएं तो मुझे रूही से छुटकारा मिल जाएगा। रूही यह सब देखकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता नहार के साथ क्या हो रहा है। नहार रूही से अब बात भी नहीं करता, हर बात पर गुस्सा दिखाता है। नहार यह देखकर रूही पर गुस्सा होता है और उसे डांट देता है। सुकून अब पूरी तरह सफल होती जा रही होती है, क्योंकि नहार धीरे धीरे रूही से दूर होता जा रहा है। रूही रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं नहार को इस बुराई से बचा सकूं। अगली सुबह रूही मंदिर जाती है और वहां पंडित जी से मिलती है। पंडित जी उससे कहते हैं, बेटी, इस घर में कोई आत्मा है जो तुम्हारे पति को अपने वश में कर रही है। जब तक तुम उसकी शक्ति तोड़ नहीं दोगी वह शांत नहीं होगी। पंडित जी उसे एक पवित्र धागा देते हैं और कहते हैं, इसे नहार के हाथ में बांधना। जैसे ही रूही नहार के हाथ में धागा बांधती है, नहार अचानक जमीन पर गिर जाता है। रूही नहार को संभालती है तो नहार कहता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। रूही को एहसास होता है कि घर में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। सुकून ये सब देखती है और गुस्से से कांप उठती है और कहती है, यह रूही बीच में ना आती तो नहार अभी भी मेरे वश में होता। अब मैं इस रूही को खत्म कर दूंगी और फिर से नहार को अपने